नमस्ते दोस्तों, देश भ्रमण के एक और बेहद खूबसूरत एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी दोस्त आपको केरल के उस ऐतिहासिक शहर की सैर पर ले जाने वाली हूँ जिसने सदियों पहले पूरी दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए थे। हम बात कर रहे हैं कोझिकोड की, जिसे दुनिया कालीकट के नाम से भी जानती है। यह शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि मसालों की महक और अपनी बेमिसाल मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। यहाँ की हवा में आपको आज भी पुराने व्यापारिक दौर की झलक मिलेगी। तो चलिए अपनी यादों का थैला उठाइए और मेरे साथ निकल पड़िए कोझिकोड के इस शानदार सफर पर। कोझिकोड की यात्रा की शुरुआत हमेशा यहाँ के समंदर किनारे से होनी चाहिए। कोझिकोड बीच शहर की जान है। यहाँ की सबसे खास बात है वह दो पुराने और टूटे हुए पुल जो समंदर के अंदर तक जाते हैं। शाम के समय जब लहरें इन खंभों से टकराती हैं, तो नजारा बहुत ही फिल्मी लगता है। यहाँ का सूर्यास्त इतना जादुई होता है कि आप बस उसे देखते रह जाएंगे। किनारे पर बैठकर ठंडी हवा के झोंके और पास ही मिलने वाले लोकल स्नैक्स आपकी सारी थकान मिटा देंगे। यहाँ बच्चों के लिए लायंस पार्क और पास ही एक मरीन एक्वेरियम भी है, जो इसे एक परफेक्ट फैमिली स्पॉट बनाता है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटना चाहते हैं तो कप्पड़ बीच जरूर जाइएगा। यह वही ऐतिहासिक जगह है जहां पुर्तगाली खोजी वास्को डी गामा ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा था। यहाँ बना एक छोटा सा स्मारक उस पल की गवाही देता है जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। यह बीच बहुत ही शांत और चट्टानी है। यहाँ की शांति और इतिहास का मेल आपको एक अलग ही एहसास कराएगा। अब चलिए चलते हैं शहर के सबसे मशहूर बाजार की तरफ, जिसे SM स्ट्रीट यानी स्वीट मीट स्ट्रीट कहा जाता है। यह बाजार कोझिकोड की धड़कन है। यहाँ की संकरी गलियां हमेशा लोगों की भीड़ और रौनक से भरी रहती हैं। यहाँ आपको वो मशहूर कालीकट हलवा मिलेगा जो कई रंगों और स्वादों में आता है। यहाँ आप कपड़े, हस्तशिल्प और बेहतरीन मसालों की शॉपिंग कर सकते हैं। इस गली में घूमते हुए आपको कोझिकोड की असली संस्कृति और यहाँ के लोगों के मिलनसार स्वभाव का पता चलेगा। अगर आप प्रकृति और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो तुषारगिरी वाटरफॉल आपके लिए बेस्ट जगह है। यह झरना पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। पहाड़ियों से गिरता हुआ सफेद पानी और चारों तरफ घने जंगल, यह नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं और कुदरत की खूबसूरती को करीब से महसूस कर सकते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शहर के शोर से दूर कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। कोझिकोड के पास ही स्थित है बेपुर, जो अपने जहाज बनाने के हुनर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ ऊरू नाम की विशाल लकड़ी की नावें बनाई जाती हैं, जिन्हें आज भी अरब देशों के लोग बड़े शौक से खरीदते हैं। इसके पास ही बेपोर पुल है, जो समंदर के बीचों बीच बना एक पत्थर का रास्ता है। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप समंदर के ऊपर सैर कर रहे हो। आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए आप ताली शिव मंदिर जा सकते हैं। यह मंदिर अपनी लकड़ी और पत्थर की बेहतरीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और पुरानी परंपराएं आपको बहुत प्रभावित करेंगी। इसके अलावा कल्लुंडी पक्षी अभयारण्य भी घूमने के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ नदी समंदर से मिलती है और हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ डेरा डालते हैं। नाव में बैठकर पक्षियों को देखना बहुत ही सुकून भरा होता है। खाने की बात करें तो कोझिकोड की बिरयानी और यहाँ का हलवा पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। कोझिकोड एक ऐसा शहर है जो अपनी पुरानी यादों को समेटे हुए बहुत ही आधुनिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है आपको कोझिकोड का यह सफर बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरे साथ भारत के और भी खूबसूरत शहरों की सैर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल देश भ्रमण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपकी दोस्त जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई कहानी और एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दुनिया घूमते रहिए।